तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि मलेशिया से मुसलमानों को लेकर मोदी को लगा एक और बड़ा झटका। मोदी से नाराज हुए मलेशिया के मंत्री, कहा मुसलमानों का सम्मान करे भारत, नहीं तो करेंगे कार्रवाई, भाजपा को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका। कोर्ट ने बीजेपी विधायक केसरी सिंह को सुनाई 2 साल की सजा, जुआ खेलते हुए थे गिरफ्तार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आजम खान के समर्थन में खुलकर उतरे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव बोले हमें उम्मीद है आजम खान जल्द आएंगे जेल से बाहर, बीजेपी पर किया था बड़ा हमला। वहीं आपको बताएं दोस्तों कि खरगोन में मुस्लिम महिलाओं का गुस्सा, पुलिस पर लगाया दुर्व्यवहार का आरोप, कहा मुसलमानों को पकड़ने के नाम पर महिलाओं के साथ रेप करना चाहती है मध्य प्रदेश पुलिस। वही आपको बताएंगे दोस्तों कि टीवी न्यूज एंकर अमन चोपड़ा की बड़ी मुश्किलें, अमन चोपड़ा की कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी। मंदिर मस्जिद को लेकर चलाई थी विवादित डिबेट, अब कभी भी हो सकता है ये गोदी मीडिया के एंकर गिरफ्तार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आजम खान को जमानत मिलने के बाद अब योगी सरकार ने बेटे और पत्नी को जेल में डालने की रची साजिश। पत्नी तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला के खिलाफ गैर जमानती वारंट किया जारी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुस्लिम देश मलेशिया ने गैर मुस्लिम देशों को दी नसीहत, कहा मुसलमानों के साथ मिलकर करें काम, नहीं तो अपने देश में लगाएंगे हिंदुओं पर बैन। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की मलेशिया के धार्मिक मामलों के मंत्री इदरीस अहमद ने गैर मुस्लिम देशों को आज नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि मलेशिया सहिष्णुता की मिसाल है और जिन देशों में मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं उन्हें भी इसे सीखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मलेशिया आधिकारिक रूप से इस्लामिक देश है, लेकिन फिर भी यहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी बाकी समुदाय के लोग के साथ मिलजुल कर रहती है। इदरीस का कहना है कि जिन देशों में मुसलमानों की आबादी अधिक है वहाँ अन्य धर्मों के लोगों को आसानी से स्वीकार कर लिया जाता है, लेकिन जहाँ मुसलमानों की आबादी कम है वहाँ मुसलमानों को स्वीकार नहीं किया जाता है। उन्होंने कहा कि हमने मलेशिया में जिस नींव को तैयार किया है उम्मीद है कि बाकी देश भी सौहार्द बनाए रखने के लिए उस पर अमल करे, फिर चाहे इसमें भारत क्यों ना हो। उन्होंने कहा कि जहां पर मुसलमानों की आबादी कम होती है वहां पर हिंदूवादी संगठन या हिंदू उन्हें स्वीकार नहीं करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मोदी सरकार को भी ये बड़ा झटका जो है आज मलेशिया ने दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात से बीजेपी को लगा बड़ा झटका। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी विधायक केसरी सिंह को ही 2 साल की जेल। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले आज भाजपा को बड़ा झटका लगा है। गुजरात में बीजेपी विधायक को एक कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने बीजेपी विधायक को आश्रम कारावास की सजा दी है। कोर्ट ने यह सजा जुआ खेलने के मामले में पकड़े जाने के बाद सुनाई है। जानकारी के मुताबिक खेड़ा जिले की हलौला कोर्ट ने मातर विधानसभा सीट से बीजेपी के मौजूदा विधायक केसर सिंह सोलंकी को 2 साल की जेल की सजा सुनाई है। दरअसल आपको बता दें कि ये जुआ खेलते हुए पकड़े गए थे अपने फार्म हाउस पर, इसके बाद इन्हें जेल भेज दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की गुजरात में जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो वहीं अब भाजपा को ये बड़ा झटका लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अखिलेश यादव बोले जल्द आजम खान जेल से आएंगे बाहर, भाजपा को दे सकते हैं बड़ा झटका। दोस्तों आपको बता दें कि सीतापुर जेल में 2 साल से अधिक समय से बंद सपा विधायक आजम खान से मनमुटाव और बढ़ती दूरियों की खबरों के बीच पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उनके जल्द जेल से बाहर आने की उम्मीद जताई है। बुधवार को आजमगढ़ में मीडिया से बातचीत में अखिलेश यादव ने प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बहस पूरी हो चुकी है, बहुत जल्द आजम खान साहब जेल से बाहर आएंगे। सरकार की लगातार कोशिश रही है कि उन पर इतना दबाव हो कि वे जेल से बाहर नहीं निकल पाएं। हमें उम्मीद है कि उनके साथ न्याय होगा और आजम खान साहब जल्द आएंगे। दरअसल आपको बता दें कि आजम खान को अब तक सभी मामलों में जमानत मिल गई है और कोर्ट ने रिहाई का आदेश भी दिया, लेकिन उन पर एक केस और दर्ज हो गया जिससे सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब भी आजम खान को किसी मामले में जमानत मिलती है तुरंत बाद उनके ऊपर एक केस दर्ज हो जाता है। आखिरकार ये कैसे हो रहा है? तो योगी सरकार की मुश्किलें इस मामले को लेकर बढ़ सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो खरगोन में मुस्लिम महिलाओं का गुस्सा, पुलिस पर लगाया दुर्व्यवहार का आरोप। दोस्तों आपको बता दें कि खरगोन में हुई हिंसा के बाद अब खरगोन में हालात पूरी तरह से सामान्य हो चले हैं, लेकिन पुलिस की ओर से की जा रही कार्रवाई से मुस्लिम महिलाएं परेशान यहां पर नजर आ रही हैं।
इसी के चलते मुस्लिम महिलाओं ने सड़क पर उतरकर पुलिस कार्रवाई का विरोध किया है। मुस्लिम महिलाओं ने शहर की सड़कों पर रैली निकालकर विरोध दर्ज कराया। वहीं इसके बाद मुस्लिम महिलाओं ने एसपी कार्यालय का घेराव कर पुलिस की ओर से किए जा रहे दुर्व्यवहार की शिकायत की। मुस्लिम महिलाओं ने पुलिस अधिकारियों को बताया कि पुलिसकर्मी आरोपियों को ढूंढने की आड़ में देर रात घर में घुसकर दुर्व्यवहार करते हैं। एसपी ने मुस्लिम महिलाओं को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वहीं आपको बता दें कि रामनवमी जुलूस के दौरान खरगोन में हिंसा हुई थी। हिंदूवादी संगठनों ने मस्जिदों पर पथराव किया था और भगवा झंडा लगाने की कोशिश की थी। उसके बाद लगातार मुसलमानों को मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार जेल में डाल रही है और पुलिस वाले किस तरह से मुस्लिम महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उन्हें छेड़ रहे हैं और कोई भी कार्रवाई मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार उन पर नहीं कर रही। और इसी से परेशान होकर इन मुस्लिम महिलाओं ने पुलिस पर यह गंभीर आरोप लगाए, लेकिन अभी तक किसी भी पुलिसकर्मी पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। आपकी क्या राय दोस्तों, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी भक्त टीवी न्यूज एंकर अमन चोपड़ा की कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी। 16 मई को थाने में पेश होने का दिया गया है नोटिस। जी दोस्तों, आपको बता दें कि गोदी मीडिया के न्यूज एंकर अमन चोपड़ा के केस में बुधवार को राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी पर रोक तो लगा दी है, लेकिन आपको बता दें कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने आदेश जारी किया है कि वह 16 मई के लिए थाने में पेश हों। वहीं आपको बता दें कि उम्मीद जताई जा रही दोस्तों कि 16 मई को जब अमन चोपड़ा यहां पर पेश होने थाने में जाएंगे तब उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि लगातार अमन चोपड़ा मोदीगिरी करते रहते हैं, मुसलमानों के खिलाफ तो खुलेआम जहर उगलते हैं और कांग्रेस सरकार को भी खुलेआम जो है बदनाम करते हैं। बता दें आपको कि राजस्थान के अलवर में मंदिर पर बुलडोजर चलाए जाने की खबर उन्होंने झूठी दिखाई थी और आरोप लगाया था कि कांग्रेस पार्टी ने मंदिर को तुड़वा दिया और मस्जिदों को ये बनवा रही है। इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने इनके ऊपर केस दर्ज किया और अब इनकी हेकड़ी निकलती हुई दिख रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार के पूर्व सीएम जीतनराम मांझी ने मोदी सरकार पर उठाए सवाल। कहा देश में गधों की गिनती हो सकती है तो जातियों की क्यों नहीं। जय दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में जातीय जनगणना कराने से जुड़े विवाद में अब पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी भी कूद पड़े हैं। उन्होंने कहा है कि जाति आधारित मुल्क में गधों की गिनती हो सकती है तो क्या जातियों की गिनती नहीं हो सकती। मांझी ने ये बात ट्विटर के जरिए कही है। ट्वीट में उन्होंने गधों की गणना से जुड़ी तस्वीर पोस्ट की, जिसमें दिखाया गया है कि गधे कहां पर ज्यादा हैं। जीतनराम मांझी ने ट्वीट कर कहा है कि कुछ लोगों को डर है कि अगर जातियों की गिनती हो गई तो दुनिया को पता लग जाएगा कि हमारे यहाँ कितने लोगों ने किनकी हकमारी कर देश का विकास रोक रखा है। मांझी ने खबर का हवाला देते हुए सवाल उठाया है कि जाति आधारित मुल्क में जब गधों की गिनती हो सकती है तो क्या जातियों की गिनती नहीं हो सकती। मांझी ने कहा है कि सब बढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़ी बातें इन्होंने कही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आजम खान को बेल मिलते ही पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला को जेल में डालने की बीजेपी ने रची साजिश, गैर जमानती वारंट करवाया जारी। या दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी का दावा नेता व रामपुर से विधायक आजम खान पिछले काफी समय से सीतापुर जेल में बंद हैं। आजम खान को अब हाई कोर्ट ने जमानत सभी मामलों में दे दी और आजम खान जल्द जेल से बाहर आएंगे। लेकिन आपको बता दें कि आजम खान को जमानत मिलने के बाद अब बीजेपी ने उनकी पत्नी और बेटे को जेल में डालने की नई साजिश रच ली है। दरअसल आपको बता दें कि आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि एमपी एमएलए कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए हैं। बता दें कि 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में आजम खान की पत्नी और बेटे अब्दुल्ला को ये नोटिस जारी किए गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि जब से आजम खान को सभी मामलों में जमानत मिली है तब से फिर दोबारा से आजम खान के परिवार को परेशान किया जाने लगा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमित शाह के असम दौरे को लेकर अभिषेक बनर्जी ने भाजपा पर उठाए सवाल। कहा असम में CAA और NRC पे मोदी सरकार ने क्यों साध रखी है चुप्पी। या दोस्तों आपको बता दें कि टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने अपने 2 दिवसीय असम दौरे के दौरान नागरिकता संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी NRC पर चुप्पी साध रखी है। हालांकि उन्होंने CAA को पश्चिम बंगाल में लागू करने की बात कही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा नेता CAA का इस्तेमाल लाठी की तरह कर रहे हैं। बनर्जी ने यहां एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि CAA एक राजनीतिक हथियार है और हमें इसे जाल में नहीं फंसना चाहिए। टीएमसी महासचिव ने कहा है कि गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल और असम में CAA पर मतभेद किया था। उन्होंने कहा कि ये इस बात का प्रमाण है कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार किस तरह की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा है कि किसी भी कीमत पर हम CAA और NRC को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं करने देंगे और ना ही असम में लागू होने देंगे। दरअसल आपको बता दें कि असम के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी के बाद
असम में गृह मंत्री अमित शाह गए थे और इसी को लेकर इन्होंने ये बड़ा निशाना साधा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस में अब एक परिवार को एक ही टिकट, चिंतन शिविर में गांधी परिवार का भी है इम्तिहान। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी राजस्थान के उदयपुर में चिंतन शिविर करने जा रही है। कांग्रेस अकाल मान ने 13 से 15 मई तक उदयपुर में 3 दिन का नव संकल्प चिंतन शिविर करने का फैसला किया है। इस शिविर में कुछ अहम बातें भी तय होनी है, जिसमें एक परिवार को चुनाव के लिए एक ही टिकट दिए जाने का फार्मूला भी है। सोनिया गांधी के बारे में कहा जाता है कि वो एक सबको सुनती हैं और सीखने की कोशिश करती हैं। सोनिया गांधी समझती हैं कि असहमति को लंबे समय तक नहीं रहने देना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी जो बैठक करने जा रही है उसमें सिर्फ यही तय होगा कि किसी भी एक परिवार को सिर्फ एक ही टिकट दिया जाएगा और उस परिवार के 2 व्यक्तियों को टिकट नहीं दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। एमपी ने यहां पर आकर